गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप, मुझे लग रहा है कि घर पे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे सही से, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चुभ रही थी कि हमारा जो चैप्टर है सेट थियरी, राइट, तो उसमें आपने देखा होगा तो छोटे 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 बहुत सारे टॉपिक आ चुके हैं, राइट, है ना। ये चैप्टर तो ऐसे इजी है, लेकिन इसमें छोटे छोटे करके बहुत सारे टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अब ये सारे टॉपिक आपको एक सही से याद रहे, ढंग से याद रहे और आप उसको रिकॉल कर पाओ, तो उसके लिए ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ जिसमें मैं अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ा है उसका एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका रिवीजन का फायदा वो होगा कि आप जो आगे करोगे तो आपको वो सारी बातें याद रहेगी, तो जिसको आगे जो जो बातें आगे कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग फटाक से सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों सबको पता ही है क्या नहीं है, लेकिन किसी को नहीं पता हो तो वो भी सारी बातें आपको एक बार याद रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने बात की थी सेट की डेफिनेशन की। तो सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो सही तरीके से सही ढंग से डिफाइन हुआ कलेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड सेट। फिर हम लोगों ने देखा था सेट के दो टाइप्स, एक तो था रोस्टर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को दूसरा क्या बोला जा सकता है, याद है आपको? नहीं याद है? टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और हमारे पास था थर्ड सेकंड शेड बिल्डर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें बात की, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो भी सेट होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसमें सारी क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। मतलब एलिमेंट कंटेन हुए होते हैं, राइट। जहां सेट बिल्डर की बात करें तो वहां क्या होता है, वहां पे प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको रोस्टर फॉर्म देने वाला है, समझ में आ रहा है? मतलब सेट बिल्डर में हम क्या होता है, एक प्रॉपर्टी डिफाइन करके कलेक्शन बनाया हुआ होता है, और उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कलेक्शन बनाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, रोस्टर फॉर्म आ जाता है, राइट। तो ये हो गई बात रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप ऑफ सेट, तो वो फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो पहला टाइप तो हमने देखा था नल सेट। इसका मीनिंग क्या होता है कि जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो, दैट इज कॉल्ड नल सेट। उसको हम लोग सिंबलाइज करेंगे 5 से या फिर इस तरह से एम्प्टी सेट। दूसरा देखा था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मींस व्हाट, कि जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तीसरा हमने देखा था फाइनाइट सेट। व्हाट डज मीन फाइनाइट सेट, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं सेट के अंदर वो काउंटेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? काउंटेबल। तो काउंट कर सकते हो उतने फाइनाइट हो, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, फाइनाइट सेट। फोर्थ देखा था हम लोगों ने इनफाइनाइट सेट। तो उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अनकाउंटेबल, ठीक है। उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो नेचुरल नंबर का सेट दिखाना हो आपको एज ए इनफाइनाइट सेट, तो किस तरह से दिखाओगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से दिखा दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, इनफाइनाइट सेट रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनफाइनाइट सेट। फिर हम लोगों ने देखा था इक्वल सेट। क्या देखा था? इक्वल सेट। अब इक्वल सेट किसे बोला जाता है, मान लो हमारे पास सेट ए था 1 2 3 और सेट बी है 4 5 6 और सेट डी सी है 1 3 2। तो यहाँ पे आपको इक्वल सेट की पेयर बनाने के लिए बोले तो कौन से सेट इक्वल हो जाएंगे, सेट ए इक्वल टू सेट सी। ये दोनों सेट इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, और जो एलिमेंट है वो भी क्या है, दोनों के सेम है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 2 3 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ सेट ए कितने हैं, यहाँ एलिमेंट कितने हैं 3, और यहाँ पे सेट बी के अंदर कितने हैं, वो भी 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और उसके अंदर आए हुए एलिमेंट्स भी सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इक्वल सेट सी। लेकिन बी के साथ क्या बोलेंगे, ए इक्विवेलेंस बी और बी इक्विवेलेंस सी, हम बोल सकते हैं। समझ में आया कुछ? बी सेट की बात करें तो उसमें अंदर नंबर ऑफ बी जो है वो सेम है 3, राइट, लेकिन उसके अंदर आए हुए जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है।
तो उसकी वजह से ए सेट और बी सेट को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉट इक्वल, दे आर व्हाट? इक्विवेलेंस। कौन सा बोलेंगे? इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो इसकी बात की थी हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी सबसेट के बारे में। इसके बारे में बात की थी, सबसेट के बारे में। अब ये सबसेट क्या होता है वो भी आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल, सारी चीजें करने वाले। तो सबसेट क्या होता है? मान लो एक सेट है ए, 1 2 3, तो उसी के एलिमेंट का यूज करके बनाया हुआ सेट, और वो सेट पूरा सेट ए के अंदर आ जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? सबसेट, ठीक है। मतलब सेट ए के जो एलिमेंट है उसका यूज करके जो सेट बनाया, दैट इज कॉल्ड सबसेट, ठीक है। मान लो उसका सबसेट बनाना हो तो क्या आ जाएगा? सिंगल सेट 1, सिंगल सेट 2, सिंगल सेट 3, 1 और 2, ठीक है, 2 और 3, 1 और 3, ठीक है। फिर 1 2 3 और एम्प्टी सेट। समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बने हमारे पास? 8 सेट, 8 सेट बने। आपको पता ही होगा कि हर सबसेट का ये सेट इटसेल्फ और एम्प्टी सेट दोनों सबसेट होंगे ही होंगे। क्या होंगे? दोनों सबसेट होंगे ही होंगे। तो ये सबसेट की बात की कि उसी के एलिमेंट का यूज करके हम लोगों ने जो सेट बनाया है, इट इज कॉल्ड सबसेट। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो सेट एक ही लिए होगा। समझ में आ रहा है कुछ? ओके फाइन। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सबसेट बोलते हैं, राइट। तो सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो मानो n हो, क्या हो बच्चों? n हो, तो सबसेट की क्वांटिटी कितनी होगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट सेट ए, मतलब सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? यहाँ पे जो 3 थे तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो 15 20 हो तो हम लोग उसकी क्वांटिटी भी बतानी हो तो किस तरह से बताएंगे? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n, मतलब 2n की पावर से वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2n। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंटरवल सेट। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पावर सेट के बारे में। कौन सा सेट बच्चों? पावर सेट। अब पावर सेट क्या चीज है? तो भाई हम लोगों ने बताया था कि जो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट, मतलब आपको जो सेट दे रखा है उसके सारे सबसेट निकाल लिए, उसको सेट में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। अब मान लो मैंने यहाँ पे सेट ए का सबसेट निकाला है सारे, अब उसी को सारे सबसेट को एक सेट के अंदर डाल दिया, तो ये जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? पावर सेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। जितने भी सेट के सबसेट निकाले उसी को फिर से सेट में डाल दिया, तो वो जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ ए के नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बताएंगे तो कितना आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास? 2n आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पावर सेट के सबसेट के बारे में बताएंगे तो सबसेट ऑफ पावर सेट वो क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 क्या बन जाएगा? 2n, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट है बन गए हमारे पास 2n, और हमारे पास तो किस तरह से बढ़ता है? 2 की पावर में बढ़ता है तो 2n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात की थी पावर सेट के बारे में, और पावर सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? P of A, ठीक है। आगे चल के प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी तो वहां पर P of A, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A के लिए हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करें? P of A, तो वो सेम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो थोड़ा उसको ध्यान से आपको समझना है। P of A किस संदर्भ में दे रखा है, मतलब पावर सेट के फॉर्म में दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो याद रखना है ये चीज। चलो, तो ये हम लोगों ने पावर सेट देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंटरवल सेट। तो इंटरवल सेट में हम लोगों ने 4 टाइप के इंटरवल देखे थे। कौन कौन से थे हमारे पास? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज
एंड क्लोज ओपन। ठीक है, ओपन इंटरवल में मान लो हमारे पास a कॉमा b है, उसी को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। मान लो ये a और b, ठीक है, ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो a कॉमा b के लिए हम लोग ओपन इंटरवल किस तरह से लिख पाएंगे, जो एलिमेंट x है, तो x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। इसका मीनिंग क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि a और b के बीच की वैल्यू लेनी है, लेकिन a और b कंसीडर करना नहीं है। क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में। और इसका मीनिंग क्या हो जाता है, a और b के बीच की वैल्यू लेनी है और साथ में आपको a और b भी लेना है। ओपन क्लोज का मीनिंग क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि जो एलिमेंट है वो a और b के बीच में आएगा, a इंक्लूड नहीं होगा लेकिन b इंक्लूड होगा। क्लोज ओपन की बात करें तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b ओपन इंटरवल। तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों की, हमारे पास जो एलिमेंट है वो a और b के बीच में आएगा, b कंक्लूड नहीं होगा लेकिन a कंक्लूड होगा। तो ये सारे जो थे हमारे पास क्या थे, इंटरवल सेट थे। क्या थे बच्चों, इंटरवल सेट। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा वो सारे टाइप ऑफ सेट आ गए। कि कोई बाकी रहेगा, बाकी रहेगा यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कि जो सेट सबसे बड़ा हो और उसी सेट के एलिमेंट का यूज करके बहुत सारे सेट बनाए हो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके साथ हम लोगों ने क्या देखा था, ये सारे टाइप ऑफ सेट आ गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कि सेट के ऑपरेशन देखे। क्या देखे, सेट के ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन था हमारा यूनियन ऑफ अ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ अ सेट मतलब वो क्या होता है, मान लो हमारे पास सेट ए है 1 2 एंड 3, सेट बी है 4 5। अब इन दोनों के बीच में यूनियन करेंगे तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा। मतलब क्या करना है कि जो भी सेट है उसके सारे एलिमेंट ले लेना है, लेकिन एक एलिमेंट एक ही बार लेना, दूसरी बार लेना नहीं है। मतलब उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने बात की थी। तो x पर x बिलोंग्स टू a होगा और x इज बिलोंग्स टू b। वो शायद a में होगा या फिर शायद b में, मतलब सारे एलिमेंट हमें ले लेने हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्या होता है, a यूनियन b। अब उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इंटरसेक्शन। तो बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या था, जो एलिमेंट कॉमन होता है वही लेना होता है। मान लो यहाँ पर मैं चेंज कर दूं सेट ए 1 2 3 एंड 4 और सेट बी हम लोग लेते हैं 4 5। तो उनके बीच में इंटरसेक्शन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब जो पार्ट कॉमन है वही लेना है, मतलब जो एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में वही लेना है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। और इसकी जो डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा हमारे पास, x where x belongs to a and x is belongs to b। मतलब x a में भी होना चाहिए and b में भी होना चाहिए, वो बातें बता रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सॉरी एक और एक ऑपरेशन देखा था, डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो जो डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है, मान लो यही दो सेट के डिफरेंस देने की ट्राई करता हूं a और b के बारे में, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, a माइनस b। और हमने बताया था कि जब भी डिफरेंस सेट लेते हैं तो पहला जो सेट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल काम करता है, उसी के एलिमेंट आने वाले हैं। लेकिन कैसे एलिमेंट नहीं लेना हमें, a और b के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल दो और रिमेनिंग a के एलिमेंट लिख लो, दैट इज कॉल्ड a माइनस b। 1 2 3 4, यहां से 4 कॉमन है तो 4 को हटा दूंगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 2 3। तो दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे हम लोग, a माइनस b, है ना। अब देख सकते हो यहाँ पे कि छोटी छोटी बातें कर करके इतने सारे टॉपिक इसमें पढ़ डाले हमने कि इसको थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा एक डिवीजन फॉर्म यहाँ पे चूज किया हुआ। ठीक है, चलो और एक ऑपरेशन बाकी रहा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अभी बेचारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है किस पे डिपेंड करेगा, यूनिवर्सल सेट पे डिपेंड करेगा। अच्छा, तो मान लो u इज इक्वल हमारे पास 1 2 3 4 और 5 ही है और सेट है हमारे पास 2 3। ठीक है, सिर्फ क्या है 2 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, a डैश
लेकिन जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, सेट ए के एलिमेंट नहीं लेने, लेकिन किसके एलिमेंट लेना है, यू के एलिमेंट लेना है विदाउट सेट ए, मतलब सेट ए को निकाल के यू के एलिमेंट सारे ले लो, 2 3 को हटा लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 4 और 5, 1 4 5, ठीक है। तो ये जो बना हमारा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो बच्चों ये सारी जो बातें और डेफिनेशन हमें यहाँ पे मैंने कवर कर ली, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी बची हुई है वो देख लेते हैं और वेन डायग्राम जो हमने समझाया वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपकी सारी बातें जो अभी तक पढ़ाई गई है वो सारी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखने में और आगे बढ़ने में हेल्पफुल होगा ये वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, जो प्रॉपर्टी बाकी है वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं यूनियन की, उसके बाद इंटरसेक्शन की, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो यूनियन की हमारी प्रॉपर्टी थी, पहला जो था ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, बोथ आंसर सेम। तो इसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रखना है कि दो एलिमेंट को चेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना किसी ऑपरेशन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या होता था, उसमें सेम था, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो क्या लिख सकते हैं या बी इंटरसेक्शन में, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे ग्रुप बना दिया हमने कि ए यूनियन बी यूनियन सी करो या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें भी सेम है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ग्रुप बना लिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज कॉल्ड क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। सारे आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने बात की थी ए यूनियन ए के साथ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन यू के साथ करूंगा, यूनिवर्सल सेट के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए यूनियन एंटी सेट के साथ करूंगा तभी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। तो वैसे यहां पे हमारे पास क्या था, इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन ए करूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करूंगा तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, उसमें कॉमन पार्ट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ करूंगा तो इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट आने ही वाला नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन इन दोनों को कॉम्बो करके हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से लेता हूं मैं तो हम लोग ये यूनियन इन दोनों को दे सकते हैं, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, राइट। लेकिन जो बीच में हमारे पास क्या बचा था उनके, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ध्यान से समझ में आया कुछ, ए यूनियन बी लिख सकता हूँ, ए यूनियन सी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो था वो यहाँ कॉमन आ जाएगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे यूनियन था तो मैं उसको चेंज करके इंटरसेक्शन भी कर सकता हूँ, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपने वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी दे सकता हूँ और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी भी दे सकता हूँ, राइट। लेकिन बीच में क्या है, यूनियन है, तो ये यूनियन आ जाएगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। याद रखना है बच्चों, मैंने आगे नहीं बताया लेकिन अभी बता देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो सेट था उसकी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ए इटसेल्फ आ जाएगा। दूसरी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तीसरा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यू बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलेंगे, द मॉर्गन प्रॉपर्टी। द मॉर्गन लॉ भी बोल सकते हो, द मॉर्गन प्रॉपर्टी बोल सकते हो।
चौथी की बात करें तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। याद रखना बच्चों। पांचवा, ए इंटरसेक्शन ए डैश करूं, कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फाई आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये सारी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनिवर्सल ऑफ सेट और इंटरसेक्शन की, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब हम लोग उनके वेन डायग्राम देख लेते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, तो वेन डायग्राम बच्चों क्या है, जो सेट है हमारे उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले यूनिवर्सल सेट। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल शेप में। ये जो सेट है हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब उसके अंदर उसमें से बनाए हुए सेट को रिप्रेजेंट करना है, सेट ए, मान लो सेट दूसरा बनाया सेट बी। ठीक है, फिनिश। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, दोनों का कॉम्बो बन रहा है, दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि वहां पे वैसे ही एलिमेंट आने वाले हैं जो सेट ए और बी के अंदर कॉमन होंगे। समझ में आ रहा कुछ, क्या होंगे, कॉमन होंगे। दूसरा ग्राफ बना लेते कोई, ये सेट ए, ये सेट बी, यूनिवर्सल सेट। अब बच्चों यहाँ पे मैं जो सेट रिप्रेजेंट करूंगा वो कौन सा पार्ट है, ध्यान से देखना, ये वाला पूरा। तो ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट देगा आपको, ए यूनियन बी देगा। क्या देगा आपको, ए यूनियन बी देगा। तीसरा देख लेते हैं, ये सेट ए है और ये यू है। ठीक है, अब यहां पे ये जो सेट रीजन बना रहा हूं, तो ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, ए डैश हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। फोर्थ वन देख लेते हैं अब डिफरेंस सेट के बारे में। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ब्लैक वाला, सिर्फ ब्लैक वाला इतना ही, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। क्योंकि यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट है और ए और बी में जो कॉमन है हटा दिए हैं। ब्लू वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो ब्लू वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, बी माइनस ए। ठीक है, ये इंटरसेक्शन, ये यूनियन, ये कॉम्प्लीमेंट और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ अ सेट। समझ में आ रहा कुछ? तो ये सारे वेन डायग्राम हो गए जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, राइट? कौन सी, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। और उसके अलावा कई डिफरेंट टाइप के हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग मतलब जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होता है, जैसे कि a माइनस जी और कोई इक्वेशन और होता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट वेन डायग्राम बना सकते हैं। इसका यूज करके ये चार बेसिक वेन डायग्राम का यूज करके। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि यहाँ पे हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए, वेन डायग्राम कवर कर लिया, प्रॉपर्टी कवर कर ली, डेफिनेशन कवर कर ली, सारी बातें कवर कर ली। तो अब इस चैप्टर के बारे में सोचा जाए तो हमने जो छोटी बातें जो पढ़ाई थी वो आपको अब मर्ज करके दिमाग में बैठ गया होगा कि क्या पढ़ा था हमने, क्या सीखा हमने, किस तरह की एक्सरसाइज की हमने। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अजीब है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको रिकॉल करना तो जरूरी था, इसीलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, आई होप बच्चों ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि घर पे बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, कांटेक्ट करो। ठीक है बच्चों, घर पे बैठे रहो, पढ़ाई करो, राइटिंग करो, है ना, फिर से प्रैक्टिस करो, उसको फिर से देखो, सारे वीडियो फिर से देखो, तो आपको क्या हो जाएगा, वो रिकॉलिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी चलती रहेगी। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो बातें पढ़ रहे हो लॉन्ग टर्म तक आप याद रख पाओ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये घर पे बैठ के वीडियो लेक्चर में पढ़ना मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि स्कूल का माहौल में पढ़ना अलग होती है, राइट? लेकिन आप मुझे बताएं कि आप लोग कर पाओगे। उसको रिवाइज कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए और फिर से रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आपको सारी बातें याद रह जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।